Welcome to this video. I am Ismatara, reporter with The Wire. On Sunday, an anti-CAA protester, Shehzad Ali, along with several other residents of Shaheen Bagh area, joined the Delhi unit of the BJP. Adesh Gupta, the state BJP president on the occasion at the Delhi BJP office, said, "The enthusiasm with which Muslim brothers and sisters are joining BJP clearly shows that people of all religions have faith in the Modi government." This news, however, was taken with a pinch of salt in the Shaheen Bagh neighborhood, which had been the center of the anti-CAA protests that had erupted nationwide after the passing of the law in December last year. The Citizenship Amendment Act is a controversial act that gives citizenship to persecuted minorities of 3 countries, leaving out Muslims. This law has been called unconstitutional by many. While Shehzad believes that only dialogue with the ruling party can solve the issues around the Citizenship Amendment Act, the women who led the Shaheen Bagh protests believe that Shehzad or others joining the BJP will hardly achieve anything. Let's hear more from them. मैं शहजाद अली, सोशल एक्टिविस्ट। मेरा ताल्लुक मुजफ्फरनगर से है और इस इलाके में शाहीन बाग ओखला विधानसभा में लगभग 16-17 साल हो गए हैं रहते हुए लगातार। और जो भी समाज के मुद्दे हैं हम लगातार उन पे आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे आगे भी। और मेरा जो प्रोफेशन है, मैं मोबाइल इंडस्ट्री में रहा हूँ, सेल्स में, जो जॉब के बाद फिर हम लोग फुल टाइम एक्टिविज़म में आ गए और अपना ही काम कर रहे हैं। कई सारे जो इनिशियल आर्टिकल्स आए उसमें ये लिखा था कि आप एंटी-CAA प्रोटेस्ट में आपकी काफ़ी शिरकत रही जी। तो किस लिहाज से आप जाते थे वहाँ, क्या आपका किरदार था, कितना जाया करते थे, कितने एक्टिव थे प्रोटेस्ट? मैं हूँ यहाँ से तो एक्चुअली तो मैं तो वहाँ रहा ही हूँ, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। और वो बाकायदा इंटरव्यूज़ भी हैं, रिकॉर्डेड भी है, तो वो है ही। मेरा ऑफिस भी शाहीन बाग में है। लेकिन वहाँ भी हमारा यही सवाल था, अभी भी यही सवाल है कि किसी भी विरोध का या किसी भी नीति का जो एंड है वो डायलॉग है। वहाँ भी हमने यही बात रखी थी आप जैसे मीडिया पर्सन के सामने कि कोई भी बात है हम बैठ के बात करेंगे और उस जो भी मसला है उसको सुलझाएंगे। समझना समझाना ही ज़रूरी है, बिना डायलॉग के कोई रास्ता नहीं निकलता है। और कल हमने पार्टी ज्वाइन किया है, वहाँ भी हमने यही बात रखी। जो हमारे साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी थे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी थे। हमने कहा है कोई भी बात है बैठेंगे और उसको क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नहीं फंसना है। देश का विकास होना चाहिए, सभी समाज के लोगों का विकास होना चाहिए और विकास के मॉडल पे ही बात होनी चाहिए, सिंपल। बीजेपी आपने कब ज्वाइन किया, किस तरह से ये प्रोसेस? कल ज्वाइन किया 2 बजे। और आपका किस मेरा मानना ये है, देखिए कि हम जो समाज में रह रहे हैं, मैं कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो एक जो हम एक माहौल हमेशा देखते आए हैं, एक नैरेटिव हमारे सराउंडिंग बनाया जाता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों की दुश्मन है। तो आप ये सवाल तो मतलब हर आदमी के लिए है। ये बताइए 70 सालों से जो हमने वोट दिया है वो कांग्रेस को दिया है, हमारी वोट बैंक पे वो सियासत करती आई है, पावर में रही है। और आज के जो मुसलमानों के हालात हैं वो सबके सामने हैं। हमने तो बीजेपी को कभी वोट ही नहीं दिया, तो और हमारा वोट उसको चाहिए भी नहीं, तब भी वो पावर में है, बड़ा क्लियर है। लेकिन हमने ये फैसला इसलिए लिया है कि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, अमन ही चाहते हैं और हम मिलके काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हैं और पार्टी का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह ये जो सैकड़ों की हमारी ज्वाइनिंग थी इसको हम लाखों में तब्दील करेंगे। जो हमारे डेली रूटीन के जो छोटे छोटे काम हैं, विधानसभा में आप देख लीजिए वो काम नहीं हो पा रहे। दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल साहब की। दिल्ली में लगातार 8 कब्रिस्तानों में कब्जे हुए हैं, वो पूरा मीडिया में चला है चर्चा, आपको बखूबी वक्फ प्रॉपर्टी में डिटेल्स वो वायरल भी हुई है लगातार। और जिस मुद्दे पे उन्होंने सरकार बनाई उस मुद्दे पे वो फेलियर है। जो आज एक नया मुद्दा वो बलात्कार का हमेशा से रहा है, आज भी है दिल्ली में, हमेशा से रहा है, तो वो फेलियर है। पानी के मुद्दे पे सरकार बनाई, उन्होंने पानी की बात करी है। और इवन बिजली का मुद्दा था उनका, बिजली वो फेलियर साबित हो रहे हैं। हर घर का जो है ना 2-2,500 1500 रुपये का बिल, मेरे घर का 1500 रुपये का बिल आ रहा है। तो सवाल ये है कि आप अपनी लाइन से हट जा रहे हैं और दोष देते हैं दूसरी पार्टी को आप लोग। ठीक है, अगला ये बताइएगा कि बीजेपी वही पार्टी है जो CAA जो एक लॉ है जिसको बहुत सारे लोग अनकॉन्स्टिट्यूशन भी डीम करते हैं, वो लॉ लेकर के आई, और जो एंटी-CAA प्रोटेस्ट हो रहे थे शाहीन बाग में वो इस सेंटिमेंट के साथ ही हो रहे थे, जहाँ पे आपने शिरकत भी की। देखिए वहाँ चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो,
दोनों पार्टी के लोगों ने लोगों को समझाने का काम कम किया है, गुमराह करने का काम ज़्यादा किया है। कोई भी बात है उसको समझाने से ही लोगों, लेकिन हर आदमी अपनी राजनीति निखारने में लगा था। बात तो बैठ के होगी ना। ये बात हमने वहाँ उस वक्त भी की थी, आज भी हमने कल ज्वाइन किया। पार्टी के जो जिम्मेदार थे, लीडर थे, उनके सामने हमने बात रखी है। वो तैयार है, कोई भी बात है, किसी भी तरह की बातें करेंगे। और पार्टी का अगर सपोर्ट रहा तो हम कंधे से कंधा मिला के इंशाल्लाह चलेंगे और देश के विकास पे जो है ना आगे बढ़ेंगे। आपने कई जगह पे कहा कि आप जो हैं सीएए के मुद्दे पे बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके सामने उनके साथ बात करेंगे जी। तो किस तरह का डायलॉग करने की आपने सोची है? जो भी कंफ्यूजन होगा हमारे कम्युनिटी के लोगों का, वो जो बैठ के उसको क्लियर कर लेंगे। किसी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, कोई एक जैसे सबके विचार नहीं होते, तो जो भी लोगों के व्यूज़ होंगे वो बात करेंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि हम हमेशा से दुश्मन मानते आए हैं बीजेपी को। हमारा इतना अच्छे से वेलकम किया है सब लोगों ने। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और मीडिया प्रभारी वहाँ पे थे और लोग भी थे। तो इतना अच्छे से वेलकम किया है कि मतलब ये काबिल तारीफ है। तो अगर हम लोग घर पे बैठ के विरोध करते रहेंगे किसी भी बात का, तो मसले हल नहीं होंगे। मसले जो भी हल होंगे, कोई भी बात है वो बात करने से होंगे, आगे साथ में काम करने से होंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान तो कांग्रेस ने किया है 6 सालों में। आप मुझे बता दो कोई बड़ा दंगा कहीं नजर आया? दिल्ली में दंगा आया, केजरीवाल की सरकार है। ठीक है, केजरीवाल सरकार को यहाँ पे आके जो प्रोटेस्टर जो कर रहे थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी समझाने की? वो आके समझाते, क्यों नहीं समझाया उन्होंने? उनकी जिम्मेदारी नहीं है बतौर नागरिक, बतौर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर? क्या समझाने की बात कर रहे हैं आप? मैं एक बात कर रहा हूँ जनरली, कोई भी बात है, क्या जिम्मेदारी है या नहीं है? वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के जो है ना वो जिम्मेदार हैं। तो कोई भी बात है तो उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी मोदी जी की बनती है। और लगातार वहाँ से कुछ लोग आए भी है समझाने के लिए, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन वो जो अलग पार्टी के लोग थे उन्होंने एक माहौल वो क्रिएट किया, इसलिए वो डायलॉग नहीं हो पाए। एक रूमर चल रहा है फेसबुक पे और ट्विटर पे, रूमर है या सच है वो आप ही बता पाएंगे, कि आप किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक़ रखते थे पहले से जो कि प्रो बीजेपी था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऑफिशियली किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जी। अभी आपने एक नाम लिया था राष्ट्रीय उलेमा, वो एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें मैं 6-8 महीने रहा हूँ और पार्टी का सपोर्ट नहीं रहा तो हमने छोड़ दिया वहाँ से। या स्टेट पार्टी अलग, किसी की बात कर लो 20-25 साल में जो पार्टियाँ खड़ी हुई हैं, किसी भी स्टेट की आप बात कर लो। अब जैसे 6 साल में वो आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई, मुसलमानों ने वोट दे के उसको इक़्तिदार में लेके आए, पावर में लेके आए। और आज आप देख लीजिए हालात क्या है। हमारे विधानसभा के जो बेसिक काम है साफ़ सफाई के, या आप आइए रोड देख लीजिए क्या हालात है, वो काम नहीं हो पा रहे हैं हमारे बेसिक। तो ये क्या, ये जिम्मेदारी जो है ना वो यहाँ पे दिल्ली सरकार की नहीं है? वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? एक बात ये बताइएगा कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं शाहीन बाग में, जो जिनका एक तरह का सेंटिमेंट है, वो लोग खुश हैं आपके बीजेपी के ज्वाइनिंग से? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर 100% में से 70-80% लोग आपके खुश हैं, 30% लोग कभी खुश नहीं होंगे, सवाल रहेंगे और रहने भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी ईमानदारी से अपने मेहनत से काम कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट कल सामने था, नेशनल मीडिया के सामने इतने लोग मेरे साथ में थे। उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर मैं अपने काम में ईमानदार ना होता, बखूबी जो मैंने किया है, जितना भी किया है, मैं उसका लिस्ट की ज़रूरत नहीं है और आगे भी करेंगे। यही कारण है जो हमारे साथ में लोग थे और आगे उम्मीद है कि इंशाल्लाह लाखों लोग हमारे साथ में होंगे। यहाँ बेटा कोई नेता तो था नहीं, ये गलत बात है। कोई नेता जी जो भी कोई आता था मंच में अपना शेर और शायरी करके चले जाते थे। नेता तो कोई था ही नहीं, किसी भी पार्टी का नेता नहीं था। हमें तो कोई ऐसे दिखा नहीं नेता। इसके बारे में क्या कहें? अगर कुछ ऐसा आजकल सच्चाई पे तो है ना बुराई है, कुछ अच्छा ही। कोई बीजेपी हमारी बुरी नहीं है, हम पहले भी कहे थे, अब भी कहेंगे और कहेंगे बीजेपी हमारी। हमने पूरी परेशानी से CNRC से बस यही परेशानी थे, सब पब्लिक वहाँ पे। हाँ ठीक है। तो यहाँ तो अगर कुछ ऐसा होता है तो लोकल पुलिस भी परेशान करने के लिए आ जाती है।
तो क्या बेटा बताएं इस बारे में, मगर वहाँ कोई ऐसा नेता नहीं था। अपने आप को कोई एक हो दो हो कि हम प्रोटेस्ट चला रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। सब परेशान हो के कि हाँ हम अपना इतने सालों का। मेरा नाम अस्मा अब्दुल्ला है। मेरी फैमिली में हम 4-5 लोग रहते हैं। मैं शाहीन बाग में ही रहती हूँ और मैं एक NGO में काम करती हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ। शाहीन बाग प्रोटेस्ट का क्या मतलब है आपके लिए? शाहीन बाग प्रोटेस्ट हम CAA के विरोध में कर रहे थे और अभी भी हम इसके विरोध में हैं। CAA के खिलाफ सिर्फ शाहीन बाग के ही लोग नहीं थे, बल्कि ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट उन सभी की आवाज थी जो अलग अलग स्टेट में बैठे हुए थे और इसका विरोध कर रहे थे। इस चीज की देश को जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये हमें उज्जवल भविष्य की तरफ नहीं ले जा रहा है। ये लोगों में एक धार्मिक भेदभावना पैदा कर रहा है। सिर्फ ये हमारे देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। मैं शाहीन बाग प्रोटेस्ट में सुबह 11 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक रहती थी। स्टार्टिंग में मैंने पूरा अपना फुल टाइम दिया, लेकिन जब मैंने अपनी जॉब रीजॉइनिंग की तो मैं वहां से फ्री होती, ऑफिस टाइम से फ्री होती, डायरेक्ट ऑफिस से प्रोटेस्ट में जाती थी और रात के 1-1 बजे तक रहती थी। फिर मैं अपने घर आ जाती थी, देन फिर मैं ऑफिस जाती थी और डायरेक्ट प्रोटेस्ट में। जिन लोगों ने अभी अभी बीजेपी ज्वाइन किया है, आपने कभी उन्हें प्रोटेस्ट में देखा था? हाँ, मैंने उन्हें 1-2 बार ऐसी मतलब घूमते हुए प्रोटेस्ट में देखा था। पीछे से मतलब जैसे प्रोटेस्ट के पीछे के हिस्से की तरफ मैंने उन्हें देखा था। वो कहते हैं कि वो CAA के ऊपर बात करेंगे बीजेपी से, उसके ऊपर आपका विचार? मुझे नहीं लगता कि या वो बात करेंगे या उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हम कंटिन्यू 101 दिन तक प्रोटेस्ट करते रहे और बीजेपी से कोई भी नेता हमारी बात सुनने नहीं आया, ना गृह मंत्री जी आए। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने भी हमारी एक भी बार बात नहीं सुननी चाहिए। ना किसी इंटरव्यू में उन्होंने कुछ कहा, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या उनका इतना हक नहीं था हम पर? हम 101 दिन तक कंटिन्यू सड़कों पर बैठे दिन रात हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी नजरों में सारे कम्युनिटी के लोग सेम हैं, तो क्या उन्हें एक भी बार हमसे बात नहीं करनी चाहिए? हमने उन्हें इन्विटेशन भी दिया, कितने बार इस जगह बुलाना चाहा अपने इंटरव्यूज में, मीडिया के थ्रू, पर कभी भी उन्होंने इस पर कोई अपना पक्ष नहीं रखा। शहजाद अली, जिन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन किया, वो कहते हैं कि वो NTCA प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। आपने उनको कभी भी वहां देखा था? उनका ये कहना कि वो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में आते थे, पर उनका ये कहना कि वो इसका पार्ट थे, ये बिल्कुल गलत है। वो उनका कोई ऐसा रोल नहीं था शाहीन बाग प्रोटेस्ट में। मैं कंटिन्यू शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में रही हूँ। मेरा घर बिल्कुल उसके जस्ट पास में था। मैंने उन्हें सिर्फ 1 से 2 बार देखा है, और वो भी उनको पीछे की तरफ। मैं बता रही हूँ आपसे कि स्टेज के पीछे की तरफ मैंने उन्हें देखा है। उनका कोई ऐसा इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा प्रोटेस्ट को रन करने में, और वो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।